नमस्कार दोस्तों, दीप शिखा के किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। प्रभु राम की कृपा हम सब पर बनी रहे, हम सबके परिवारों पर बनी रहे, हम लोग सदैव खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रंगों का त्यौहार हमारे जीवन में खूब सुंदर सुंदर से रंग भर दे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। तो होली का त्यौहार है और गुजिया ना बने तो भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गुजिया हमारे यहाँ इसका भोग लगता है और बहुत ही हर घर में बनाई जाती हैं। यूपी में हमारे खासकर सारे घरों में बनाई जाती हैं, वैसे तो पूरे भारत में और जो है मतलब गुजिया का मतलब बनाई जाती हैं घर में। अब कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता है तो वो नहीं बना पाते हैं, बाजार से लाते हैं, लेकिन खाते सब लोग हैं। तो गुजिया मतलब ये मेन जो है हीरो है होली का और बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे यहाँ तो मतलब इसका भोग लगता है, होलिका माता को भी चढ़ाया जाता है। तो मतलब गुजिया बहुत ज़रूरी है और गुजिया लगती भी बहुत अच्छी है। साल भर कभी बना लीजिए उतना टेस्ट नहीं आएगा जितना होली पे आता है। तो बहुत बढ़िया सी होली मतलब जो ये गुजिया हैं बनकर तैयार हो गई हैं। तो बनाइए, खाइए, बिल्कुल देसी तरीका बताया है जिस तरीके से मेरे यहाँ बनती हैं और जैसे मैं बनाती हूँ, बिल्कुल साधारण सा तरीका है, साधारण सी गुजिया हैं, कोई इसमें अलग परिवर्तन नहीं किया गया है। तो जैसे ट्रेडिशनली बनती हैं वही बनाई है मैंने। खोए की गुजियाँ हैं और साधारण सी और लेकिन बहुत टेस्टी। इसके आगे सारी गुजियाँ बेकार, सारी चंद्रकला बेकार और कोई पाग वाली भी गुजिया, मतलब ये समझिए ये गुजिया सबसे अच्छी है। ट्रेडिशनली यही गुजिया बनाई जाती हैं। तो जी ले लिया आधा किलो, ये करीब आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा मावा है, तो खोया जिसे कहते हैं, मावा कहते हैं, तो ये ले लिया है। अब इसको भूनेंगे। तो मैंने रेडीमेड लिया है, आप घर में बना सकते हैं। नहीं बना पाई इस बार मैं, कुछ प्रॉब्लम्स थी तो मैंने बाज़ार से मंगाया, लेकिन बहुत अच्छा खोया था, बढ़िया ताज़ा खोया मंगवाया है। उनके यहाँ खोया ही मिलता है। तो जी अपनी जान पहचान की ही शॉप है, तो वहीं से मैंने मंगाया था। तो आधा किलो से ऊपर खोया है ये। और ये खोया जो है मैंने इसको हम भूनेंगे, धीमी आंच पे भूनना है। हालांकि ये भुना हुआ है, मतलब वो लोग तो खोया निकाल के ही देते हैं, लेकिन इसकी सेल्फ लाइफ अगर आपको बढ़ानी है तो खोया आपको भूनना पड़ेगा। और कैसा भूनना पड़ेगा? कम से कम इतना जितना मतलब ड्राई कलर चेंज हो जाए, ब्राउन कलर का हो जाएगा और उसके बाद ये कढ़ाई को अपने आप छोड़ देगा। ये समझ जाइए भूनते भूनते जब ये कढ़ाई को छोड़ने लगे, चिकनी हो जाए कढ़ाई, तो समझ जाइए कि खोया भुनकर तैयार हो गया। धीमी आंच पे भूनना है, तेज आंच पे मत भूनिएगा। अब ये देखिए मैं कितने मतलब से धीमे धीमे जो है, अब ये कितना चिपट गया है क्योंकि अभी भुना नहीं है। जैसे ही भुन जाएगा कलछली को, कढ़ैया को, सबको छोड़ देगा ये। और ये देखिए खोया जो है भुन गया। 10-15 मिनट लग जाएंगे खोया भूनने में, इस बात का ध्यान रखिएगा। धीमी आंच पे भूनिएगा, लगातार भूनिएगा, बिल्कुल में मत छोड़िएगा। और भारी तले की कढ़ाई को लीजिएगा। अगर आपने हल्के तले की कढ़ाई को लिया तो खोया जल जाएगा। और ये देखिए इस तरीके से इस मतलब इस खोए को भूनना है। बहुत बढ़िया खोया भुनकर तैयार हो गया है। अब देखिए बिल्कुल तली को छोड़ दिया है मैंने, कोई घी नहीं डाला है, कुछ भी नहीं। और ये खोए मतलब यानी कि खोया अच्छा था तभी इसमें घी छूटेगा, अदरवाइज घी नहीं छूटेगा। और ये भुन गया है और इकट्ठा होने लग गया है। आप देख रहे हैं बिल्कुल इकट्ठा हो रहा है, अलग नहीं हो रहा है। इसका ये भी इसका साइन है कि ये मतलब भुन के तैयार हो गया। तो अब निकाल लिया है, ठंडा कर लिया है। बिल्कुल ठंडा कर लेना है फ्रेंड्स, बिल्कुल बिल्कुल मतलब बढ़िया ठंडा। उसके बाद मैदा मल लेते हैं। तो 1 किलो मैदा है, इसमें एक ये जो मेजरिंग कप है इससे मैंने मतलब ऑयल डाला है। तो इसमें देसी घी और ऑयल मिला के डाला है। आप पूरा देसी घी डाल सकते हैं, पूरा ऑयल डाल सकते हैं। तो जी ये डाल दिया है और मतलब बहुत बढ़िया, ये ज़रूरी है, ये जो स्टेप है ये बहुत ज़रूरी है। ये मोइन कहलाता है। अगर गुजिया में आपने मोइन नहीं डाला तो गुजिया बेकार हो जाएगी, अजीब सी बनेगी। तो 1 कटोरी करके यानी 300 ग्राम मोइन है ये, इस चीज़ का ध्यान रखिए। 1 किलो में 300 ग्राम का मोइन सबसे अच्छा रहता है। और बस इसको इस तरह से मिलाएंगे मतलब मोइन को, तो मैदा और मोइन को मिलाएंगे। जो ऑयल हमने डाला है ना उसको मिलाएंगे इस तरीके से, दोनों हाथों से रख के और इस तरह से। तो इस तरह से बहुत अच्छा से होता है। और इससे जो है ना मैदे में जगह जगह भी जो है बढ़िया से जो है मिल जाता है मोइन। अब ये लड्डू बनाकर देखा है तो ये देखिए लड्डू बन गया है। तो इसका मतलब मोइन बहुत अच्छा पड़ा है, गुजिया सॉफ्ट बनेगी, मतलब बढ़िया बनेगी, खस्ता।
ये देखिए मैं लड्डू बना के आपको दिखा रही हूँ कि आसानी से नहीं टूट रहा है, हाथ लगाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब ये ठीक है, बन गया है। अब ये देखिए, अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम डालेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका ना सॉफ्ट ना टाइट, मतलब फ़िलहाल जैसे कि ना सॉफ्ट नहीं होना चाहिए डो, और बहुत जैसे बहुत आटे की पूड़ी वाला बनाते बिल्कुल वैसा वैसा भी नहीं होना चाहिए, होना टाइट ही चाहिए। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, होना टाइट ही चाहिए, लेकिन ये कि मुलायम नहीं, मैं आपको दिखा रही हूँ इस तरीके से होना चाहिए। ये डो लग गया है बिल्कुल तैयार, परफेक्ट। अब ये देखिए हाथ में भी मैदा नहीं लगा है, बिल्कुल साफ़ हो गए हैं हाथ। और इसको इस तरह से ढाकेंगे, या तो गीले कपड़े से ढाकिएगा, या बिल्कुल कोई भगोना वगैरह इस तरह से रखिए कि हवा ना जा पाए। अब मेवा ले लेते हैं, तो काजू बादाम ले लिया है, किशमिश है मेरे पास, वो अलग से डालूंगी, किशमिश चिरौंजी भी डालूंगी। मेवा अपने हिसाब से डालिएगा, बस गोला मत डालिएगा। अगर आपने नारियल डाला तो गुजिया ख़राब हो जाएंगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नारियल कभी भी नहीं डालना चाहिए अगर आपको ज़्यादा दिन तक गुजिया रखनी है, खानी है। मुझे तो मतलब 8-10 दिन मैं रख के खाऊंगी गुजिया को, तो इसलिए हमारे यहाँ इसमें गोला नहीं डाला जाता है। अगर गोला डाल देंगे तो गुजिया नहीं रुकेगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। किसी भी फॉर्म में गोले को नहीं डालना है। इसमें काजू बादाम किशमिश चिरौंजी सब डालिए, अखरोट कुछ भी डालिए, लेकिन गोला मत डालिए। अगर गोला डालेंगे तो वो नहीं रुकेगी गुजिया आपकी। तो ये देखिए, अच्छा लगता है गोला, लेकिन वही है कि उसकी सेल्फ लाइफ ख़राब हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो हम इस गुजिया को ज़्यादा दिन तक रखेंगे, इस वजह से हम इसमें वही चीज़ डाल लें जो ख़राब ना हो। अब इसमें चीनी पीस के डाल दिए, इसमें तगार भी डाल सकते हैं, भूरा भी डाल सकते हैं, सब कुछ डाल सकते हैं। मैंने चीनी पीस के डाली है, मैंने बाज़ार से नहीं मंगाया है तगार, और घर में तगार बनाने का टाइम नहीं था, मुझे बनानी आती है, बना लेती हूँ तगार, और काफ़ी बना के रख भी लेती हूँ, लेकिन इस बार नहीं बना पाई हूँ। अगर आप कमेंट करिएगा, अगर आप बताएंगे तो मैं आपको तगार या जो भूरा होता है वो बनाने की रेसिपी भी दे दूँगी, और बहुत अच्छा बनता है, घर में बहुत बढ़िया बनता है। लेकिन नहीं बना पाई थी तो मैंने इसमें वो डाल दी है, चीनी पीस के डाल दी है। आप तगार डालिएगा, अच्छा टेस्ट आता है, चीनी से भी अच्छा आता है। और चीनी अपने हिसाब से बना लिए, तो गुजिया थोड़ी मीठी बनाई है मैंने इस बार, क्योंकि पिछली बार थोड़ी सी फीकी रह गई थी, तो 2-3 लोगों ने कहा कि भाई मीठी बनाया करिए, तो हमने इस बार मीठी डाली है, और खूब सारी चीनी डाल दी है कि मीठी मीठी गुजिया खाएं सब लोग। तो जी मतलब फ़िलहाल सही गुजिया थी, मीठापन ठीक था। तो इस तरह से अब इसकी छोटी छोटी सी हम पूड़ी बेलेंगे, बिल्कुल जरा जरा सी, जैसे बेलते हैं ना, पतली पतली पूड़ी बेलिएगा, जितनी पतली बेल सकते हैं आप, और जितनी स्टैंड में आ जाए। मैं स्टैंड में बनाती हूँ, वैसे भी भर के बना लेती हूँ, लेकिन फ़िलहाल स्टैंड में दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से सांचे के ऊपर रखी, स्टैंड क्या सांचा है, ये गुजिया बनाने वाला, गुजिया मेकर वाला, जो सस्ते 5-5 रुपए के सांचे आते हैं, ये वही है। और बस ये, और ये देखिए इस पे लगा दिया है हमने ये मैदे और पानी का घोल। मैदा 1 चम्मच मैदा और पानी मिलाकर हमने इसको घोल को बना लिया था, और इसमें डाल दिया है ये आपका जी, हमने अपना ये मिक्सचर, ये जो खोए वाला मिक्सचर है ना, काजू बादाम खोया, और ये चिरौंजी वगैरह भी डाल दी थी, इलायची भी डाली थी फ्रेंड्स, दिखाना भूल गई हूँ मैं। काम इतना ज़्यादा है कि मतलब कोई चीज़ रह जा रही है और कुछ चीज़ बना, लेकिन फ़िलहाल इलायची डालिएगा इसमें। और जी इसको जो है ये इस तरह से दोबारा से फिर दिखा रही हूँ, इस तरह से पूड़ी रखी, और इसके ऊपर वही मैदे और पानी का घोल लगाया, और जी इसके खूब सारा भर दिया मैदे का, ये जो मिक्सचर है, वो खोए का मिक्सचर जो होता है ना, और ये इसको बस इस तरह से निकाल दिया। तो बहुत आसानी से बन गई थी, और यकीन जानिए बेटी ने बनवा दी थी तो बन गई थी, बहुत थक गई थी मैं। और होली के काम है ही, मतलब चल रहे हैं तो थकान तो हो ही जा रही है, लेकिन बेटी का बड़ा सहयोग रहता है, उन्होंने भी कराया था, पतिदेव ने भी कराया था, तब ये गुजिया बनकर तैयार हुई हैं। और ये बहुत प्रीशियस है मेरे लिए सबके लिए होती है, क्योंकि जो है काम इतना ज़्यादा हो रहा होता है गुजिया बनाने में, मतलब बहुत वो हो रहा होता है, मेहनत हो रही होती है, और मतलब लास्ट में गुजिया ही रह गई थी। और जी मतलब ये समझिए कि गुजिया बनाना बहुत बड़ा टास्क होता है, और मेरा ही नहीं है, हर घर का ये हाल है। और आप भी बताइएगा गुजिया बनाने में आप थकते हैं या नहीं थकते हैं। और जी
बहुत थकान हो जाती है। तो जी लेकिन खुशी होती है कि सारा काम निपट गया बढ़िया से। होली आप जो है बढ़िया से आप मनाएंगे। और होली पे थकान तो हो ही जाती है क्योंकि काम बहुत होता है और अच्छा भी लगता है। होली आ रही है, होली आ रही है, एक होली का क्रेज़ ही बहुत बड़ा होता है। और यकीन जानिए मतलब खुशी होती है, पता नहीं क्यों इतना खुशी होती है। होली तो दीपावली की बहुत खुशी होती है अंदर से और मज़ा आता है। और ये देखिए गुजिया बन गई होली मतलब होली की स्पेशल गुजिया। और ये भगवान जी के लिए भोग निकालूंगी ठंडा करके, क्योंकि हमारे यहाँ भोग भी आज मतलब इसका लगेगा। और जो होलिका में चढ़ाते हैं और वो भी, और जो घर में होलिका जलाते हैं उसमें भी जो है भोग लगाया जाता है इसी गुजिया का। तो सबसे पहले निकाल दी है गुजिया। और ये देखिए बढ़िया सी गुजिया बनकर तैयार हो गई हैं गजब की। और एक गुजिया फट भी गई थी, झूठ नहीं बोलूँगी आपसे, मेरी बेटी ने भरी थी तो हो जाती है गलतियां बच्चों से कभी कभी, तो वो फट गई थी। तो सारा जो मसाला था काजू बादाम और वो सब निकल आया है बाहर। तो मैं इसको छान दूँगी और बस छलनी रखती हूँ, उसी से छान लेती हूँ। छन्नी जो रहती है ना चाय वाली, वही छन्नी से बस एक बार फिरा देती हूँ तो वो साफ़ हो जाता है तेल। और इसके बाद इसमें और गुजिया डाल दूंगी फटाफट से। और बच्चे काम कराते हैं, अच्छा भी लगता है, मेरी बेटी ने बहुत कराया है काम। और लेकिन जब फट जाती है तो ये भी लगता है कि हाँ थोड़ी सी गलत हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, सीख जाएंगे बच्चे। और उसने कराया यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और ये देखिए बढ़िया सी गुजिया बन गई। इंजॉय भी करती है वो, बहुत कुछ इंजॉय करती है गुजिया वुजिया बना के। और ये देखिए धीमी आंच पे सेकनी है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, तेज आंच में बिल्कुल मत सेकिएगा। और आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपीज़ कैसी लगी। होली स्पेशल, होली के बाद भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आने वाली हैं, मैं आपके संग शेयर करूँगी। यकीन जानिए मज़ा आ जाएगा आपको, क्योंकि होली के बाद भी तो भाई मेहमान आएंगे। ये तो होली की तैयारी हो गई, अब होली के बाद हमारे यहाँ मेहमान आएंगे तो भाई उनको भी तो अच्छी अच्छी चीज़ें खिलानी है। तो उससे संबंधित ही रेसिपीज़ होली के बाद आएंगी, ज़रूर देखिएगा। और बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अच्छी लगी हो तो दीपशिखा के किचन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बताइएगा। और ये भी बताइएगा और सब सारी रेसिपीज़ आपको कैसी लगी, कोई कमी हो तो भी बताया करिए, मैं उसमें सुधार करने की कोशिश करूँगी। और आपको ये गुजिया की रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो दीपशिखा के किचन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं कल नई रेसिपी में। नमस्कार। कल भी रेसिपी आएगी, ज़रूर देखिएगा। नमस्कार।